नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है को समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो रोज खाना खाते हैं वह कहाँ से आता है और हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? हम भोजन में रोटी, दाल, चावल, फल और सब्जी खाते हैं। जो चीजें हमें ऊर्जा और ताकत देती हैं, उन्हें भोजन कहते हैं। भोजन हमें स्वस्थ रखता है और हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। भोजन के दो मुख्य स्रोत होते हैं। भोजन के स्रोत पौधे और जानवर। हमें पौधों से बहुत सा भोजन मिलता है। गेहूं और चावल पौधों से मिलते हैं। फल और सब्जियां भी हमें पौधों से मिलता है। हम पौधों के अलग अलग भाग खाते हैं, जैसे गाजर पौधे का जड़ वाला भाग, गन्ना पौधे का तने वाला भाग, पालक पौधे का पत्ती वाला भाग, फूल गोभी पौधे का फूल वाला भाग, सेब पौधे का फल वाला भाग, चना और दाल पौधे का बीज वाला भाग। कुछ भोजन हमें जानवरों से मिलता है, जैसे गाय से हमें दूध मिलता है, मुर्गी से हमें अंडा मिलता है, मछली से हमें मांस मिलता है। जीवों को भोजन के आधार पर बांटा जाता है। शाकाहारी जीव केवल पौधे खाते हैं। मांसाहारी जीव दूसरे जानवर खाते हैं। सर्वाहारी जीव पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। कुछ भोजन कच्चा खाया जाता है, कुछ भोजन पकाकर खाया जाता है। भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण नोट्स। संगठन भोजन बनाने के लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें ही संगठन कहते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत जिन जिन चीजों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही खाद्य पदार्थों की स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ उदाहरण अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि। कच्ची सामग्री खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि। पौधों के खाने योग्य भाग कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि। यह सब खाने योग्य भाग होते हैं। पौधे के भाग जैसे आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरण बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। मूंग का अंकुरण, चने का अंकुरण। अंकुरित बीजों से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। मकरंद मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियां मकरंद का भंडारण करती है क्योंकि फूल एवं उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश आदि। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा आदि। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।